सोचिए आपने अपनी शादी के लिए टिकट बुक की हो और किसी के माँ बाप हॉस्पिटल में हो, किसी के इंटरव्यू का लास्ट डे हो और अचानक एयरपोर्ट पे पहुंचकर पता चले आपकी फ्लाइट डिले हो चुकी है बिना किसी वार्निंग के। 4 दिसंबर 2025 इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जब सिर्फ कुछ ही घंटों में 500 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। हजारों लोग एयरपोर्ट पे ही फंस गए और पूरा सिस्टम ही हिल गया। तो आज की डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिगो फ्लाइट की कैंसिल होने की असल वजह और वहाँ के पैसेंजर का दर्द, और इसमें DGCA का क्या रोल है और क्या ये सब सिर्फ एक शुरुआत है। 4 दिसंबर की सुबह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, हर एयरपोर्ट पे बस कुछ ही सेकंड में 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। इंडिगो जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल कर रही थी। सुबह तक 150 फ्लाइट रद्द हो चुकी थी और शाम होते होते 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। ना कोई क्लियर अनाउंसमेंट और ना ही कोई प्रॉपर रिफंड सिस्टम, ना ही होटल और ना ही फूड। लोग फ्लोर पे सोने के लिए मजबूर हो चुके थे। एक माँ अपने बच्चे के साथ एयरपोर्ट पे फंस गई थी। एक स्टूडेंट का एग्जाम कैंसिल हो जाता है। एक कपल की शादी की फ्लाइट रद्द हो गई। आप सोच के देखिए पैसेंजर के साथ क्या बीत रहा होगा। इंडिगो जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसने लोगों के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया। क्या लोगों के समय का कोई वैल्यू नहीं है? जो लोग सुबह से लेकर शाम तक एयरपोर्ट पे खड़े रहे भूखे प्यास से, क्या उनका समय कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता? लोग चिल्लाते रहे कि हम यहाँ पे 12 घंटे से खड़े हैं और ना ही उन्हें फ्लाइट मिल रही थी और ना ही उन्हें उनका रिफंड मिल रहा था और ना ही उन्हें किसी बात का जवाब मिल रहा था। यह सिर्फ फ्लाइट का डिले होना नहीं था, यह लोगों का भरोसा तोड़ने का दिन था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी एयरलाइन फेल कैसे हो गई। DGCA ने नया रूल लगाया था कि पायलट एक निश्चित घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। सेफ्टी के लिए ये रूल तो सही था, क्योंकि ज्यादातर प्लेन क्रैश इसी वजह से होते हैं, क्योंकि पायलट ठीक तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाते, इसी वजह से प्लेन क्रैश होते थे। देखने में तो ये रूल सही लगता है, लेकिन दिक्कत ये उठी कि इंडिगो के पास उतने ट्रेंड पायलट नहीं थे। जैसे ही DGCA का ये रूल लागू हुआ कि पायलट एक निश्चित ही घंटे काम करेगा, इंडिगो के 1000 पायलट तुरंत ही बाहर हो गए और एयरलाइन के पास ट्रेंड पायलट नहीं थे और यही ये सिस्टम प्लानिंग फेल हो गई। DGCA पर लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, मीडिया दबाव बना रही थी और गवर्नमेंट पर भी सवाल उठ रहे थे। तब DGCA ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया, अपने खुद के टेस्ट पायलट इंडिगो की फ्लाइट उड़ाने के लिए भेजे। ये इंडिया की अब तक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ। आखिर में DGCA ने अपना ही रूल टेम्परेरी तरीके से वापस ले लिया ताकि फ्लाइट सिस्टम फिर से चल पाए। मतलब सेफ्टी और सिस्टम के बीच एक जंग शुरू हो चुकी है। इंडिया एयरलाइन के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे आती है। रोजाना 30 लाख से ज्यादा लोग फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं। अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो आज इंडिगो थी, कल कोई और होगी। सवाल ये है, क्या पैसेंजर सिर्फ एक नंबर है? सेफ्टी और प्रॉफिट की लड़ाई में आम इंसान फिर से फंसेगा? इंडिया का ये सिस्टम इस परेशानी को बार बार झेल सकता है? 4 दिसंबर की वार्निंग थी, अगला ब्रेकडाउन कब होगा ये कोई नहीं जानता। अगर आप भी 4 दिसंबर की इस फ्लाइट का हिस्सा बने हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।